बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और हिंदुस्तान से जितने भी बहन भाई देख रहे हैं आपका नमस्कार हो गया। तो चलते नाजरीन अपने टॉपिक की जानिब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाबर आजम की 100 की और इस तरह रोहित शर्मा साहब की 100 की, फिर बाबर आजम की विन की, फिर रोहित शर्मा साहब के विन की। तो चलते हैं। सबसे पहली बात नाजरीन कि बाबर आजम ने जो 100 किया है इस PSL के अंदर, इस 100 को रद्दी की टोकरी के अंदर मैं डालता हूं। इसको क्या करता हूं, मैं रद्दी की टोकरी के अंदर डालता हूं और इस पर मैं बेशुमार लानत भेजता हूं जो इसने 100 किया है। इससे मैं ये पूछना चाहता हूं, तुम ये 100 करते अगेंस्ट हिंदुस्तान की सरजमीन पर, तो उस तुम्हारे 100 का कोई वजन भी होता, उसकी कीमत भी लगती। ठीक है, आप रोहित शर्मा के का जो ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी मवादना कर होते हैं बिटवीन रोहित शर्मा एंड बाबर आजम के, इनका आपस में मवादना करते हैं। और बेशर्मो, रोहित शर्मा ने 100 के अगेंस्ट इंग्लैंड, बाबर आजम ने 100 के अगेंस्ट के PSL, वो जो रेलू कट्टे, वो फटीचर, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर जिनको कोई कहीं लेता नहीं, वो वहां से प्रवास भरते हैं, पाकिस्तान में आकर खेलते हैं और यहाँ पर ये उन छोटे बच्चों को 100 करा के यानी उनके खिलाफ खेल कर ये 100 कर लेता है। फिर कहते हैं कि बाबर आजम की बल्ले बल्ले होगी, बाबर आजम की वाह वाह होगी। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 100 बनाए। हिंदुस्तान में जब वर्ल्ड कप हो रहा था वहां पर ये जाता 100 करता अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट अफ्रीका, अगेंस्ट यानी जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें आई हुई थी उनके खिलाफ ये 100 करता। तो इसके 100 की कीमत भी लगती, लोग इसको मानते भी, लोग इसको जानते भी। अब जो इसने PSL के अंदर ये 100 के, ये किस काम के, मुझे बताएं। क्या इसके 100 से पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ है? पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान तो नहीं जीता ना, इससे पाकिस्तान तो नहीं जीता, इससे तो उसकी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो है ना वो बाल बाल हुई है, वाह वाह हुई है। इससे क्या होगा कि ये मजीद जहां पर ये काउंटियां वगैरह होंगी ये वहां पर खेलेगा तो इसकी कीमत जो है ना वो ज्यादा बढ़ेगी, लगेगी और इस तरह से ये मजीद जो है ना वो नोट छापेगा। तो इस चीज को देखें। दूसरी तरफ से आप इंग्लैंड को और हिंदुस्तान के मैचेस को देख लें। इन मैचेस के दौरान, ये इस सीरीज के दौरान रोहित शर्मा साहब जो है वो करते हैं 100 और उस 100 का नतीजा क्या निकलता है कि इंग्लैंड के खिलाफ हिंदुस्तान जो है वो जीत जाता है, वो मैच विन कर जाता है। यानी ये वो बुनियादी फर्क है जिसका हम रोना रोते हैं कि यार इस तरह से आप करें, इस तरह से आप खेलें, आप फाइट करें। जब आप इस तरह से खेलेंगे, फाइट करेंगे, यकीनन आप जीतेंगे और जीत जो है वो आपका कदम चूमेगी। जब तक आप इस तरह से नहीं खेलेंगे आप किसी भी सूरत विन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन ये बात हमारे इन बेशर्मों को समझ नहीं आती। यानी 100 करके अगर मैच जीतना किसी ने सीखना है तो वो बाबर आजम साहब से नहीं। बाबर आजम साहब, आप रोहित शर्मा साहब के सीखो। रोहित शर्मा तुम्हारा अब्बू है, 100 बनाने में भी और अपनी टीम को मैच विन कराने में भी। ये दो चीजें आप जहन में रखिए कि हिंदुस्तान जो है वो इनका बाप है, बाप। हिंदुस्तान बाप है और रोहित शर्मा साहब इसके बाप है। क्यों यार, ये बहुत से लोग जो है ना इस बाप को गाली के तौर पर लेते हैं कि यार ये एक गाली होगी या ये होगी। ये गाली नहीं है मेरे भाइयों, ये गैरत दिलाने के लिए लफ्ज यूज किया जाता है कि बाप बाप होता है। यानी बाप का जो मकाम है वो बेटे से एहतराम वाला होता है। बेटा एहतराम करता है बाहैसियत कि वो मेरा बाप है, वो मुझसे बड़ा है, उसको मुझसे ज्यादा तजर्बा है, इसको वो बाप बोलते हैं। बाप इस चीज को कहते हैं। जो लोग इस चीज को बुरा मनाते हैं कि नहीं आपने बाप का कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये वो वाला बाप नहीं है, बल्कि ये वो वाला बाप है जो मैं आपको आज बता रहा हूं कि बहुत से लोग हैं इस बाप को एज ए गाली के तौर पर लेते हैं कि ये बाप का आपने लफ्ज यूज किया, ये गाली होगी या फलां हो गया फलां के। तो सुने, ये बाप का जो लफ्ज है ये गाली नहीं है, ये गैरत दिलाने के लिए यूज किया जाता है। एज ए एक लेजेंड को बाप बोला जाता है, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास तजर्बा हो, जो ऐसे समझ लें कि विन करता हो, जिसके पास रिकॉर्ड हो, जिसने रिकॉर्ड्स बनाए हों, जिसने 100 किए हों, जिसने अपनी टीम को जितवाया हो, जिसने दूसरी टीम को हराया और दूसरी टीमों के खिलाफ 100 बनाया हो,
उसको कहते हैं बाप, फादर। तो बाबर आजम साहब, ये हिंदुस्तान के जो ये कैप्टन है रोहित शर्मा साहब, ये ऐसे समझ के फादर है। कैप्टनसी में भी वो आपके फादर है, बल्लेबाजी में भी वो आपके फादर है, मैच जितवाने में भी वो आपके फादर है, 100 बनाने में भी आपके फादर है। अब बहुत से लोग हैं वो कहेंगे कि यार आपने गलत बात की, तो मुझे आप खुद बताइए कि एक तरफ से 100 करता है बाबर आजम, उसका 100 देखेंगे, उसके 100 से क्या पाकिस्तान की जीत हुई है? क्या पाकिस्तान ने विन किया है? आप कहेंगे कि नहीं, पाकिस्तान की जीत भी नहीं हुई, पाकिस्तान ने भी विन नहीं किया। तो दूसरी तरफ से हम उसके मुतबादिल रख लेते हैं रोहित शर्मा साहब को। रोहित शर्मा साहब ने 100 किया है, आप कहेंगे कि जी किया है। किसके खिलाफ किया है? इंग्लैंड के खिलाफ किया है। और मैच कौन जीता है? हिंदुस्तान जीता है। तो इसका फायदा किसको हुआ है? हिंदुस्तान को हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि इस 100 की कीमत ज्यादा होगी या जो 100 बाबर आजम ने किया उस 100 की कीमत ज्यादा होगी? ये मुझे आप थोड़ा सा जो है वो बताएं और बताकर जो है वो समझाएं कि यार वाकई आपने ये बात दुरुस्त की है या ये बात आपने गलत की है। वो मुझे आप लोग ही फिर समझा सकते हैं, बता सकते हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही जो मैं इनको समझाता हूँ पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानी जो है वो नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार आप गलत करते हो, आप अपने कंट्री के जो है वो मजाक उड़ाते हो, ये करते हो। मैंने कहा कि यार देखें, मैं कंट्री का मजाक नहीं उड़ाता। कंट्री को आप एक साइड पे रखे, कंट्री सबके लिए पहले होता है, यानी जो कंट्री होता है वो सबके लिए पहले होता है। एज ए हम जो तनकीद करते हैं वो एज ए एक प्लेयर्स के ऊपर करते हैं कि यार उस प्लेयर्स की ये जो है वो कमियां, ये जो है वो कोताहें हैं, वो इसके ऊपर अपना फोकस करे, इनको वो दुरुस्त कर सकता है। जब इसको वो दुरुस्त करेगा तो मजीद वो उभर कर आएगा, उसका जो टैलेंट है वो लोगों के सामने आएगा, उसको मजीद फेम मिलेगा और वो तरक्की करेगा क्रिकेट के अंदर। हम इस वजह से क्या करते हैं, तनकीद करते हैं। लेकिन ये जो तनकीद है ये लोगों को अच्छी नहीं लगती। लोग क्या करते हैं, उस गाली बना लेते हैं और गालियां जो है ना वो देना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ एक किसी भी सूरत जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और इस चीज़ को रिजेक्ट करना भी चाहिए। तो इस तरह से नाज़रीन नहीं करना चाहिए जिस तरह से पाकिस्तानी इन जो प्लेयर्स करते हैं, यानी अपने लिए खेलते हैं, वतन के लिए नहीं खेलते। मज़ा तब है कि आप अपने वतन के लिए खेलें, आपका जो मुल्क है वो विन करे, तब जो है वो आपके 100 की जो है वो कीमत भी लगेगी और लोग आपको सराहेंगे भी, लोग आपको मानेंगे भी, लोग ये भी बात करेंगे कि वाकई यार इसके अंदर कोई टैलेंट है और इस टैलेंट की वजह से इसने क्या किया, कमाल कर दिया। तो ये वो चीज़ें जो होनी चाहिए और ये कर भी रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये आपके प्लेयर्स कर रहे हैं, हिंदुस्तान के प्लेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर से नहीं ये चीज़ हो रही। तो इन चीज़ों को जो है ना वो हाईलाइट करें और सामने लेकर आए। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।